हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। इसका मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.1, जिसके लिए आपको 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। 11th आपको नहीं पढ़ी है तो रिवाइज कर लें एक बार, उसके बाद ये पढ़ें, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। साइन इनवर्स यहाँ से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि साइन इनवर्स होता कब है। ये सॉरी 1/2 की वैल्यू साइन में होती कब है। तो साइन में 1/2 की जो वैल्यू होती है माइनस साइन 30 डिग्री होती है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, या π/6 माइनस 1/2। अब साइन माइनस में कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन साइन के आपको रेंज भी पता होनी चाहिए। साइन की रेंज क्या है आपको पता है, -π/2 से π/2। इनवर्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2। तो आंसर उसी के बीच में होना चाहिए। अब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में या फोर्थ में नहीं ले जा सकते हैं, तो आंसर यही सॉल्व होगा। इसका क्या आएगा आंसर, यहाँ से साइन इनवर्स, साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन -π/6 और साइन का माइनस अंदर चला जाएगा और यहाँ से साइन हट के आंसर आ गया माइनस का π/6। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका कॉस इनवर्स √3/2। तो ये तो बहुत सिंपल है, पॉजिटिव दे रखा है। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। कब होती है, 30 डिग्री पे। कॉस से कॉस हट गया, आंसर कितना आया, π/6। नाउ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला कॉसेक इनवर्स 2। क्या बोला, कॉसेक इनवर्स 2। अब कॉसेक इनवर्स 2 होने के लिए आपको क्या कंडीशन है, कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, अगेन 30 डिग्री पे ही होती है। कॉसेक π/6, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। कॉसेक की कॉसेक हट गया, आंसर क्या आया, π/6। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है tan इनवर्स माइनस का √3। tan इनवर्स माइनस √3। अब tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan की वैल्यू √3 होती है आपकी 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। π/3 पे आपकी क्या होती है, √3। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर tan की वैल्यू माइनस में कैसे ली जाएगी, अंदर मैं चाहूँ तो tan की वैल्यू -π/3 डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। tan इनवर्स 10 -π/3। क्लियर है। और 10 से 10 हट गया, आंसर क्या आया, -π/3। क्लियर है। ये सभी रेंज में आने चाहिए, जो इसके आंसर्स आए हैं वो आपके रेंज में निकलने चाहिए। अगर ये रेंज से बाहर हैं तो ये आपके गलत हैं। क्लियर, नोटेड। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इसने कॉस इनवर्स माइनस, क्या बोला, कॉस इनवर्स -1/2। अगर हम इसको देखेंगे तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो कॉस की वैल्यू जो 1/2 होती है वो होती है π/3 पे, मतलब 60 डिग्री पे। अब हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3। तो कॉस की जो रेंज होती है 0 से π होती है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी आंसर आ सकता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो मैं इसे यहाँ से लिख सकता हूँ। अगर आपको 11th का कॉन्सेप्ट याद है तो कॉस π - π/3 आपको याद होगा। कॉस पाई - π/3 में से लिख सकता हूं, दैट्स वाई, क्योंकि पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है। तो यहां से कॉस हट जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एलसीएम लेके 3π - π/3 = 2π/3। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ने हमें बोला tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, तो अगेन tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan 45, मतलब π/4 पे, और माइनस में डायरेक्ट अंदर चला जाएगा tan, यहाँ इनवर्स tan इनवर्स 10 - π/4, ये हो गया 10 - π/4। क्लियर। तो 10 से 10 हट जाएगा आपका -π/4
4 आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है सेक इनवर्स 2/√3। 2/√3 तो सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है? जिसको नहीं याद है वो कॉस का उल्टा करके देख लो। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होगी? √3/2 होगी 30 डिग्री पे। मतलब ये भी क्या है? 30 डिग्री है, सिर्फ उसका उल्टा है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेक 30 डिग्री π/6 आंसर आ गया। सेक से सेक हट गया। क्लियर है। π/6 आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपको कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। अब यहां से बात करें √3 की वैल्यू कॉट में कब होती है? अगेन अगर नहीं पता है तो tan में उल्टा करके देख लो। tan की होती है 60 डिग्री पे, तो इसकी होगी 30 डिग्री पे। कॉट π/6, कॉट से कॉट हट गया, आंसर क्या आया? π/6 आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2। तो यहाँ से हम देखेंगे कॉस इनवर्स 1/√2। तो कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? कॉस π/4 पे। कॉस π/4 पे होगी। तो यहाँ से π/4 फिर से कॉस है तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा नेगेटिव के लिए। मतलब क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स कॉस π - π/4 हो गया ये पॉजिटिव। अब कॉस से कॉस हट गया, π - π/4 होगा आपका 3π/4 आंसर। क्लियर है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नोटेड। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है? कॉसेक इनवर्स माइनस में √2। तो यहाँ से देखेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है? तो जस्ट साइन का उल्टा 1/√2 उल्टा करके देख लो। तो कॉसेक की वैल्यू कब होती है? π/4 पे, मतलब 45 डिग्री पे। और कॉसेक को नेगेटिव करना है तो कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस हो ही नहीं सकता और वैसे भी रेंज के बाहर निकल जाएगा। तो कॉसेक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कॉसेक -π/4। कॉसेक -π/4 होता है, माइनस का कॉसेक π/4। कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा, आंसर आएगा -π/4। क्लियर है। इन अ शॉर्ट वे अगर मैं आपको बताऊं क्लियर तो साइन के लिए और कॉसेक के लिए और tan के लिए, अगर आपको ये तीनों चीज़ें नेगेटिव में दे रखी हैं तो आपको माइनस को अंदर ले जाना है थीटा में। क्लियर। और अगर आपको यहाँ पर दे रखा है इन तीनों केसों के लिए लिख लेते हैं हम। इन तीनों केसों के लिए अगर साइन माइनस साइन थीटा लिखा है तो आपको लिखना है साइन माइनस थीटा। क्या लिखना है? साइन माइनस थीटा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए, ऐसे इसके लिए। और अगर आपको दे रखा है कॉस थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको दिया है कॉस थीटा माइनस में तो आपको लिखना है कॉस पाई माइनस थीटा। और यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इन तीनों के लिए और वो लगेगा उन तीनों के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर पॉजिटिव वैल्यू दी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर। नोटेड। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। तो बहुत सिंपल है। tan इनवर्स 1, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan π/4। cos इनवर्स नेक्स्ट है आपका प्लस में, cos इनवर्स माइनस बाहर ही रहने दो, 1/2 कब होती है cos की वैल्यू? cos π/3 पे। क्लियर। cos π/3 पे। और यहाँ से हम बात करते हैं प्लस में साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स माइनस बाहर ही रहेगा और वैल्यू कब होती है 1/2? π/6 पे। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, tan से tan हट गया, क्या बचेगा? π/4। जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट वैल्यू बाहर आ जाती है प्लस। लेकिन अगर हम cos इनवर्स की बात करें तो मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर cos है तो डायरेक्ट माइनस को हटाने के लिए अंदर लिख दीजिए पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 लिख दीजिए। और साइन में है अगर तो साइन को डायरेक्ट लिख दीजिए साइन माइनस π/6। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब cos से cos हट गया, बचेगा π/4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 1 2π/3 प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का π/6। अब इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 पाई प्लस 3 4 जा 12, 8 पाई माइनस 6 2 जा 12, 2 पाई। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 3 माइनस 2, 9 पाई बाय 12, 9 पाई बाय 12 3 से कट जाएगा, तो आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। दैट इज द आंसर। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 1/2। क्लियर है? कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? पाई बाय 3 पे। क्लियर? प्लस दूसरा दे रखा है 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 होती है पाई बाय 6 पे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस से कॉस हट जाएगा, बचेगा पाई बाय 3, प्लस यहाँ साइन से साइन हट जाएगा, बचेगा 2 इंटू पाई बाय 6। 2 बाहर है, 2 से कोई नहीं छेड़छाड़ी करनी है, और यहाँ से साइन इनवर्स बचेगा, हट जाएगा तो पाई बाय 6, 2 से हट गया ये पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको टिक मार्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं। टिक मार्क क्वेश्चन है 4। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन आपको रेंज पूछी है। क्लियर? मैंने आपको लिखाया था कि y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x हो जाए तो आपकी रेंज क्या होगी। आपको रेंज मैंने लिखाई थी कि -π/2 से π/2 होगी रेंज, और यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होंगे। तो ऑप्शन में एक है -π/2 से π/2 ये है, -π/2 से π/2 ये है, ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब कि ये दोनों पहले से ही क्या हो गए, गलत। लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो आपका ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि इक्वल टू भी साइन इसमें काउंट होगा। आंसर इज बी। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। तो सॉल्व करके देख लेते हैं इसे। यहाँ से tan इनवर्स √3 कब होता है आपका, tan 60 पे, माइनस sec इनवर्स माइनस का sec की वैल्यू 2 कब होती है, sec की वैल्यू 2 होती है 60 पे, ये भी क्या होती है 60 पे। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 10 से 10 हट जाएगा, आएगा π/3, लेकिन उसको पहले हमें माइनस को ठीक करना है। तो माइनस ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक में आपको मैंने पहले भी बताया था, सीधा सीधा सेकंड क्वाड्रेंट में इसको ले जाओ, पाई माइनस π/3 कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा π/3 माइनस सेक से सेक हट गया, बचा 3 पाई माइनस पाई, 2 π/3, 2 π/3 आंसर आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ से 3 नीचे सेम है, पाई माइनस 2 पाई माइनस का π/3 इज आंसर। तो -π/3 कौन सा आंसर है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 2.1 का सिलेबस में आपकी एक्सरसाइज 2.1 ही है, इसके आगे सिलेबस में आपको नहीं दिया गया है, बट आपको 2.2 और मिसलेनियस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो नहीं करी तो आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 7 क्लियर नहीं होंगे इन फ्यूचर में। इसलिए आपको एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस भी पढ़नी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।